हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे इंग्लिश के 6 चैप्टर की समरी। चैप्टर का नाम है तानसेन। तानसेन हमारे देश के सबसे महान संगीतकार थे। तानसेन मुकंदन मिश्रा के बेटे थे, जो अपनी पत्नी के साथ ग्वालियर के पास बेहट में रहते थे। तानसेन एक शरारती बच्चा था। वह खेलने के लिए जंगल में जाता था। वहाँ उन्होंने पक्षियों और जानवरों की आवाज़ की नकल करने की कला सीख ली। एक दिन एक प्रसिद्ध गायक स्वामी हरिदास अपने शिष्यों के साथ जंगल को पार कर रहे थे। थका हुआ महसूस करते हुए वह आराम करने के लिए एक छायादार वृक्ष के नीचे बैठ गए। तानसेन ने उनकी ओर देखा था। उसने सोचा कि अजनबियों को डराने में मज़ा आएगा। इसके बाद वह पेड़ के पीछे छिप गया और उसने बांग की आवाज़ दहाड़ जैसी निकालनी शुरू कर दी। डर के मारे सभी यात्री इधर उधर भागने लगे। स्वामी हरिदास ने उन्हें साथ आकर बैठने को कहा। चूँकि डरने की कोई बात नहीं थी, बांग हमेशा खतरनाक नहीं होते थे। अचानक सभी यात्रियों में से एक ने पेड़ के पीछे एक छोटे से लड़के को देखा। स्वामी को बताया कि कोई बाघ नहीं है, लेकिन एक शरारती बच्चा है। स्वामी हरिदास ने उन्हें दंड नहीं किया, बल्कि उनके पिता के पास गए। उन्हें बताया कि उनका पुत्र बहुत शरारती था, लेकिन बहुत कुशल था। उन्होंने उसे सुझाव दिया कि वह एक अच्छा गायक बन सकता है। तानसेन की उम्र 10 साल थी जब वह स्वामी के साथ चले गए थे। हरिदास तानसेन के संगीत शिक्षक बन गए। तानसेन ने उनसे 11 साल तक संगीत सीखा और अपने समय महान गायक बन गए। इसी दौरान उनके माता पिता की मृत्यु हो गई। उनके पिता की अंतिम इच्छा थी कि तानसेन ग्वालियर के मोहम्मद गौस से मिले। वह एक पवित्र व्यक्ति था, यहाँ तक कि एक पवित्र व्यक्ति मोहम्मद गौस के साथ रहता था। वहाँ उन्हें ग्वालियर अक्सर रानी मृगनयनी के दरबार में ले जाया जाता था। वह एक महान संगीतकार भी थे। वहाँ उन्होंने हुसैन से शादी की। रानी मृगनयनी के दरबार में थे। हुसैन हरिदास के शिष्य भी बने। उनके 5 बच्चे थे। वह सभी संगीतज्ञ भी थे। तानसेन बहुत प्रसिद्ध हुए। उन्हें सम्राट अकबर के सामने गाने का अवसर मिला। अकबर उनसे संगीत में बहुत प्रभावित था, इसलिए उन्हें तानसेन को अपने दरबार में शामिल होने के लिए कहा। सन 1556 में तानसेन अकबर के दरबार में शामिल हुए और उन्होंने अकबर को बहुत पसंद किया। अकबर ने उन्हें बहुत पसंद किया। अकबर उन्हें दिन रात किसी भी समय गाने के लिए कहते थे, बल्कि वह उन्हें सुनने के लिए उनके घर भी जाया करते थे। उन्होंने उन्हें कई उपहार दिए। उनकी बढ़ती लोकप्रियता और अकबर की रुचि के कारण अन्य दरबारियों ने उनसे ईर्ष्या करनी शुरू कर दी। वह इतने दयालु थे, उन्होंने उसे बर्बाद करने की योजना बनाई। शौकत मियाँ एक चतुर विचार था। उन्होंने सुझाव दिया कि तानसेन को राग दीपक गाना चाहिए। एक अन्य व्यक्ति ने पूछा कि ये कैसा उनकी मदद कर सकता है। उन्होंने जवाब दिया कि अगर उसे राग को सही ढंग से गाया जाएगा तो यह हवा को इतना गर्म कर देगा कि गायक जलकर राख हो जाएगा। तानसेन बहुत अच्छा गायक थे। अगर उसने ऐसा किया, वह मर जाएगा और उससे छुटकारा पा लेंगे। शौकत मियाँ अकबर के पास यह कहने की गया कि उन्हें राय में तानसेन एक अच्छा गायक नहीं थे। यदि वह था तो उन्हें एक परिश्रम करने के लिए कहा। उन्हें राग दीपक गाने के लिए कहे, जैसा कि केवल सबसे महान गायक ही बन सकते थे। अकबर ने दृढ़ता से पूर्ण विश्वास दिखाते हुए जवाब दिया कि तानसेन कुछ भी गा सकते हैं, लेकिन तानसेन डर गया और राजा को नहीं कहने में वह असमर्थ था। इसलिए तानसेन ने राजा को उसे कुछ समय देने के लिए कहा। तानसेन घर गया और दुखी था। उसने अपनी पत्नी से कहा वह राग को गाने में असक्षम है, लेकिन उसकी गर्मी से केवल दीपक जलाया जाएगा, बल्कि उसे राग में बदल दिया जाएगा। तब उसने एक विचार आया कि अगर कोई राग मेघ गा सकता है, उसी समय राग मेघ अगर सही ढंग से गाया जाए तो बारिश लाएगा। उन्होंने अपनी बेटी सरस्वती और अपने दोस्त रूपवती से ऐसा करने के लिए कहा। उन्होंने उन्हें राग मेघ सिखाया। उन्होंने 2 सप्ताह तक बहुत अभ्यास किया। तानसेन ने उससे कहा कि तब तक ना जाए जब तक दीपक जलने न लगे। तानसेन योजना के अनुसार गए। पूरा शहर उसे गाने के लिए एक साथ मिल गया। जैसा ही उन्होंने गाना शुरू किया, हवा गर्म हो गई। लोगों को पसीना आने लगा। पत्ते सूखकर जमीन पर गिर गए। पक्षी मर गए। नदियों में पानी उबलने लगे। लोग डर के मारे रोने लगे। दीपक जलाया गया। सरस्वती और रूपवती ने दीपक जलाते ही राग मेघ गाना शुरू कर दिया। आसमान पर तुरंत बादल छा गए और बारिश की बौछारें धरती पर बरसने लगी। तानसेन बच गया था। उस घटना के बाद तानसेन बीमार पड़ गया और अकबर ने उन्हें पीड़ा देने के लिए खेद महसूस किया। उसने तानसेन के दुश्मनों को दंडित किया। जब तानसेन ने अपनी बीमार में उबर लिया तो पूरे शहर ने खुशी मनाया। तानसेन 1585 में मृत्यु तक अकबर के दरबार में गायक रहे। उन्होंने कई
रागों की रचना भी की थी। आज की स्टोरी यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो, अगर इससे आप